हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज कक्षा 6 हिंदी विषय में हम पाठ 7 पढ़ेंगे। भीष्म पितामह। बच्चों, भीष्म पितामह कुरुवंश में महाराज शांतनु के जो पुत्र थे उनका नाम देवव्रत था। और देवव्रत माता गंगा और शांतनु के पुत्र थे। कौरवों और पांडवों के पितामह होने के कारण उन्हें भीष्म पितामह भी कहते हैं। तो बच्चों, बचपन में इनका नाम देवव्रत था और इन्होंने गुरु वशिष्ठ से वेद और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी और परशुराम जी से शस्त्र विद्या ग्रहण की थी। इस प्रकार ये शस्त्र और शास्त्र दोनों ही विद्याओं में बहुत निपुण हो गए थे। तो बच्चों, एक बार की बात है कि महाराज शांतनु गंगा नदी के पास शिकार करने के लिए गए और वहाँ पर उन्होंने एक धीवर कन्या को देखा जिसका नाम सत्यवती था। तो वे उससे अपने मन की बात कहने लगे कि मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूँ। तो बच्चों, उसने कहा कि मैं इस कार्य के लिए अपने पिता को नियुक्त करती हूँ और वही इसका फैसला कर सकते हैं कि वे आपसे मेरी शादी करेंगे या नहीं। तो इस प्रकार से बच्चों, महाराज शांतनु सत्यवती के पिता के पास गए, लेकिन उन्होंने ऐसी शर्त रख दी महाराज शांतनु के सामने कि जिसे वो पूरा न कर सके। अर्थात सत्यवती के जो पिता थे निषाद राज, उन्होंने कहा कि मैं आपसे अपनी लड़की की शादी कर दूंगा, लेकिन आपको राजा की मृत्यु के बाद मेरी पुत्री के जो पुत्र होंगे उन्हें ही राजा बनाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों, महाराज शांतनु देवव्रत से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने इस शर्त को अस्वीकार कर दिया, यानी कि मानने से मना कर दिया और वे अपने घर वापस चले आए। लेकिन बच्चों, वे मन ही मन बहुत दुखी रहने लगे। लेकिन जब देवव्रत को इस बात का पता लगा तो उन्होंने मंत्रियों से इस बारे में विचार विमर्श किया और पता लगाया कि महाराज एक मल्लाह कन्या से विवाह करना चाहते हैं और उसने विवाह करने से मना कर दिया। तो देवव्रत सत्यवती के पिता निषाद राज के पास पहुँचे और उनसे जा कर के बातें की। उसने भी वही शर्त रखी कि राजा की मृत्यु के बाद मेरी पुत्री के पुत्र ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेंगे, तो मैं अपनी लड़की का विवाह महाराज से कर दूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। तो भीष्म ने कहा कि आप अपनी लड़की का विवाह महाराज से कर दीजिए और मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा और जीवन भर जो भी हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा मैं उनकी रक्षा करता रहूँगा। तो इस प्रकार से बच्चों, उसने ये कहा कि पृथ्वी चाहे अपनी गंध को छोड़ दे, अग्नि अपनी गर्मी को छोड़ दे, आकाश शब्द को छोड़ दे, वायु अपने स्पर्श को छोड़ दे, जल अपनी नमी को आर्द्रता को छोड़ दे, चंद्रमा शीतलता को छोड़ दे, सूर्य अपनी तेज को छोड़ दे और धर्मराज अपने धर्म को छोड़ दे। लेकिन मैं चाहे दुनिया का बड़े से बड़ा सुख भी मुझे मिल जाए, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा से बिल्कुल नहीं हटूंगा, मैं अपने प्रण को नहीं छोड़ूंगा। तो बच्चों, इस प्रकार से देवव्रत का नाम पितामह भीष्म पड़ गया, क्योंकि उन्होंने बहुत कठिन प्रतिज्ञा की और इसी प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। अब बच्चों, सत्यवती के दो पुत्र हुए, एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। तो शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद तो गद्दी पर बैठे, लेकिन कुछ समय बाद ही वे भी सुरक्षित आ गए। फिर उनकी मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठे, जिससे उनके दो पुत्र हुए, एक का नाम था धृतराष्ट्र और दूसरे का नाम था पांडु। बच्चों, अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के कारण ही भीष्म ने जो प्रण किया था उसे जिंदगी भर निभाया और अपने प्रण की प्रतिज्ञा करते हुए अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने शादी नहीं की। बच्चों, ऐसे उदाहरण इतिहास में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। और जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो एक तरफ कौरवों की तरफ पितामह भीष्म थे और पांडवों की तरफ श्री कृष्ण जी थे। तो श्री कृष्ण ने
ये कह दिया था युद्ध शुरू होने से पहले कि मैं किसी की तरफ से भी युद्ध नहीं करूँगा। जबकि पितामह भीष्म ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं श्री कृष्ण को युद्ध करने के लिए विवश कर दूंगा, अर्थात हथियार उठाने के लिए विवश कर दूंगा। तो इस प्रकार से बच्चों, पितामह भीष्म ने 9 दिन तक कौरव सेना का नेतृत्व किया और प्रतिदिन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 10,000 पांडव सैनिकों को वे मौत के घाट उतारते गए। इस प्रकार से पांडव सेना में खलबली मच गई और पांडव हताश हो गए, निराश हो गए। तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया और फिर रात्रि में भीष्म के पास भेजा, जिसमें उन्होंने पितामह भीष्म से जाकर कहा कि पितामह, आपके रहते हुए हम जीवित जीत नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप सेनापति हैं कौरव सेना के, तब तक आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इसलिए आप अपनी मृत्यु का उपाय बताइए। तो इस प्रकार से बच्चों, भीष्म ने कहा कि आपकी सेना में जो शिखंडी नाम का महारथी है, वो पूर्व जन्म में स्त्री था और मेरी नज़र में वो आज भी स्त्री है। अगर अर्जुन उसे सामने खड़ा करके उसके पीछे से मुझ पर वार करेगा तो मैं अर्जुन पर हथियार नहीं चलाऊंगा। शिखंडी को देखते ही मैं अपने शस्त्र नीचे रख दूंगा। तो बच्चों, 10वें दिन प्रातः होते ही जब युद्ध की टंकार हुई तो अर्जुन जो थे शिखंडी को अपने रथ पर बैठा लिया और आगे खड़ा करके पीछे से खड़े हो गए। शिखंडी को देखते ही भीष्म ने अपने धनुष बाण नीचे कर दिए, जिसकी ओर से भीष्म के कहे अनुसार अर्जुन ने शिखंडी पर बाणों की वर्षा कर दी। वे घायल होकर के रथ से नीचे गिर पड़े और उनका जो शरीर था वो पृथ्वी से जो नहीं टिका, नहीं पृथ्वी पर जो है वो नहीं टच हुआ, लेकिन बाणों की सैया पर ही वो टिके रहे काफ़ी समय तक। तो इस प्रकार से बच्चों, जब उन्होंने सूर्य की दक्षिणायन से उत्तरायण में आने की उचित स्थिति को समझा, तभी उन्होंने ये अपने शरीर से जो प्राण जो थे वो त्याग दिए। बच्चों, विश्व के इतिहास में पितामह भीष्म के अलावा ऐसा कोई दूसरा महापुरुष नहीं हुआ जिसने इतना शक्तियाँ होते हुए भी कभी अभिमान किया हो, कभी घमंड किया हो। ऐसे महापुरुष युगों युगों में धरती पर कभी कभी ही पैदा होते हैं। धन्यवाद।